गीता महात्म्य में पहले अध्याय का और चौथे अध्याय का, दूसरे और तीसरे का हम कर चुके हैं। क्योंकि ये 3 अध्याय हम कर चुके हैं इसलिए इनका महात्म्य रह गया, तो वो हम अब कर रहे हैं। आज हम फिर पहले अध्याय के महात्म्य के बाद चौथे अध्याय का महात्म्य सुन करके फिर चौथा अध्याय शुरू करेंगे। इसके बाद पहले महात्म्य शुरू पढ़ा करेंगे, सुना करेंगे, फिर हम वह अध्याय सुना करेंगे। क्योंकि जिस अध्याय को हम सुनने जा रहे हैं उसका क्या महात्म्य है, उसके उच्चारण से और उसके मंत्रों के अर्थ को ध्यान में रखते हुए उच्चारण करने से उसका फल क्या होता है। तो जो फल यहाँ लिखा है उसके लिए हमें ऐसा लगता है कि एक बार पाठ, ऐसा नहीं कि सुबह एक बार कर लिया 10 मिनट बस हो गया। जितना निरंतर पाठ करेंगे तभी वह फल प्राप्त होगा, जिस फल की यहाँ पर बात की गई है। जैसे दूसरे अध्याय का फल था कि जिसको आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी हो, जिसे परमात्मा को जानना हो, मैं कौन हूँ यह जानना हो, अपने स्वरूप में स्थित होना हो, वह दूसरे अध्याय का पाठ करे। पाठ से तात्पर्य फिर सुन लेते हैं कि निरंतर उच्चारण और उनके अर्थों का अपने मन में बोध। उच्चारण तो जीव द्वारा करेगी, तो उच्चारण सुनते हुए मन में उनके अर्थों का बोध भी होता रहे। जैसे कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेता यश्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वां प्रपन्नम। तो ये थोड़ा सा इसका अर्थ हमें समझ में आ जाएगा, तो ये बाद में पता चलने लग जाएगा कि इसका अर्थ क्या है। मैं कर्पणता के दोष से युक्त हुआ, अर्थात मेरा हृदय संकुचित हो गया है। कर्पण्य दोष पहत स्व पृच्छामि त्वं धर्म समूढ़ चेता, धर्म के विषय में मोहित चित्त वाला मैं आपसे पूछता हूँ। यश श्रेयस्या निश्चितम, जो श्रेष्ठ हो, संतों द्वारा निश्चित किया गया हो, श्रेष्ठ महापुरुषों द्वारा। यश श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे, मैं आपसे पूछता हूँ। शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूँ। शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, आप मुझे साधिए, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ, आपका शिष्य होकर के। तो ये इसका अर्थ है। तो जैसे जब इसको करते हैं तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, एक दो बार अर्थ पता चल जाए और श्लोक याद हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो याद हो जाए तो फिर उसका उच्चारण करें। जैसे दूसरे अध्याय के श्लोकों का उच्चारण उसके अर्थ को ध्यान में रखते हुए, अर्थात उच्चारण तो जीवा करती है, तो मन हमारा कई बार भटक जाता है, इसलिए मन को उसके अर्थों में लगा देना है। उच्चारण के साथ साथ उसको सुने हम अपने कानों द्वारा, जीवा उच्चारण करेगी, कान सुनेंगे और मन उसके अर्थ का अनुसंधान करेगा। भगवान का चिंतन करते हुए उसके अर्थ का अनुसंधान करते हुए जब हम उच्चारण करेंगे, और वो निरंतर उच्चारण है, ऐसा नहीं है कि सुबह आपने 10 मिनट कर लिया, 20 मिनट कर लिया। हाँ, शुरुआत कर सकते हैं 10 मिनट से, और धीरे धीरे जब हम उसको बढ़ाएंगे तो वह फिर उच्चारण निरंतर आपके भीतर, मुझे ऐसा लगता है कि 5-6 घंटे भी हो जाएगा तो फिर उच्चारण अपने आप ही निरंतर भीतर चलने लग जाएगा। और 12 घंटे हो जाएगा दिन में तो पक्का ही, फिर तो बाकी के 12 घंटे पक्का ही उच्चारण आपके भीतर चलने लग जाएगा। और जिस मुक्ति की बात लिखी है दूसरे अध्याय के पाठ से, वह मुक्ति, वह आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तीसरे अध्याय के पाठ से जिसकी मुक्ति ना हो रही हो किसी और की, उसकी मुक्ति के लिए आप, उसके लिए तो एक ही बार पाठ काफ़ी है। लेकिन अगर आप अपने पूर्वजों को, अपने परिजनों को, आप या अन्य नारकीय जीवों को भी आप मुक्त करवाना चाहते हैं, तो तीसरे अध्याय के पाठ से, निरंतर पाठ से आप सभी नारकीय जीवों को मुक्त करवा सकते हैं। ये किसी करुणा में, हृदय में ही ऐसी भावना जागृत होती है दूसरों को मुक्त करवाने की। और अब हम पहले अध्याय का महात्म्य सुनने जा रहे हैं कि पहले अध्याय के निरंतर पाठ से, उसके अर्थ का अनुसंधान करते हुए सुनने से हमें क्या फल मिलता है। महात्म्य अर्थात फल से ही तात्पर्य है। अब कोई ये कह सकते हैं कि गीता में तो फल के लिए मना किया है कि फल पर ध्यान नहीं रखना आपने, लेकिन वो संसारिक चीज़ों के लिए है। परमात्मा की, और परमात्मा की कामना भी कामना नहीं है और परमात्मा का फल भी फल नहीं है। यह एक बात बता चुके हैं गीता में, क्योंकि यह फल निष्फल होने के लिए, इसलिए फल नहीं है। यह कोई संसारिक चीज़ नहीं मिल रही है आपको, ये तो आप बल्कि निष्काम कैसे हो, निष्फल कैसे हो जाएं, इसलिए यह फल यहाँ बताया गया कि पहले अध्याय का, दूसरे अध्याय का, तीसरे का, ऐसे करके। तो दूसरे तीसरे का हम कर चुके हैं महात्म्य, क्योंकि 3 अध्याय तक हम गीता का अध्ययन कर चुके हैं। उनके अर्थों सहित विशेष व्याख्या महाराज जी, श्री राम सुखदास जी महाराज जी के ग्रंथ साधक संजीवनी से हम कर चुके हैं। तो चौथे अध्याय से हम शुरू करेंगे आज, तो उससे पहले पहले का अध्यात्म कर लेते हैं, फिर चौथे का करेंगे।
ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का महात्म्य। श्री पार्वती जी ने कहा, भगवान शिव और पार्वती का संवाद हो रहा है। जितने भी ग्रंथ निकले हैं सबसे पहले शिव और पार्वती या लक्ष्मी जी और विष्णु जी का ही संवाद है। वही उन्होंने ही ये सारी इतिहास सुनाए हैं और उसी से पूरे संसार में ये प्रचलित हुए हैं। तो श्री पार्वती जी ने कहा, भगवान आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले जो समस्त लोगों का उद्धार करने वाले हैं। देवेश, अब मैं गीता का महात्म्य सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से श्री हरि में अर्थात श्री भगवान विष्णु जी में भक्ति बढ़ती है। श्री महादेव जी बोले, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षीराज गरुड़ ही जिनके वाहन हैं, जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते तथा शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं, उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मुर दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने आदरपूर्वक प्रश्न किया। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर जो इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? कि जगत का पालन भी आप करते हैं और आपका बहुत ऐश्वर्य है, आप सबके मालिक हैं, फिर भी आप उदासीन रहते हैं इन सब के प्रति, अपने ऐश्वर्य के प्रति और अपने स्वामीपन के प्रति। तो और इस क्षीर सागर में नींद लेते रहते हैं आप, तो इसका क्या कारण है? उदासीन होकर के आप निश्चिंत होकर के नींद लेते रहते हैं। श्री भगवान बोले, सुमुखी, मैं नींद नहीं लेता हूं, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही महाश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूं। मैं नींद नहीं ले रहा हूं। जो हमारे अंदर एक अंतर्दृष्टि होती है, हम सभी में है। परमात्मा कहते हैं कि वो श्री विष्णु श्री हरि कहते हैं कि जो तत्व का अनुसंधान करने वाली अंतर्दृष्टि है, उसके द्वारा अपने ही महाश्वर तेज का साक्षात कर रहा हूं। मैं नींद नहीं ले रहा, मैं अपनी ध्यान की अवस्था में हूं। मैं अपने ही भीतर जो चेतना है, महाश्वर जो तेज है, उसका अपनी अंतर्दृष्टि से साक्षात्कार कर रहा हूं, उसको देख रहा हूं। देवी, यह वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं। वही तेज जिसको योगी लोग ध्यान द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं कुशाग्र बुद्धि के द्वारा, तथा जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। यह वही तेज है जिसे विद्वान वेदों का सार बताते हैं। वह महाश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप आत्मरूप रोग शोक से रहित अखंड आनंद का पुंज निष्पंद निरीह तथा द्वैत रहित है। वो महाश्वर तेज कैसा है? वो एक है, सारे संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त एक ही वो तेज है। अजर है, वो कभी बूढ़ा नहीं होता, कभी मरता नहीं। प्रकाश स्वरूप है, वह प्रकाश रूप है, प्रकाश स्वरूप है। आत्मरूप रोग शोक से रहित है। आत्मरूप है और रोग और शोक से रहित, वहां कोई रोग नहीं है, कोई शोक नहीं है। अखंड आनंद का पुंज है, और ऐसा आनंद का पुंज है जो अखंड है, जो कभी समाप्त नहीं होता। निष्पंद, उसमें स्पंदन मतलब वो एक शून्य की तरह है। निरीह, निष्पंद अर्थात निरीह तथा द्वैत रहित है, और एक ही है, वो द्वैत रहित है, उसमें दो नहीं है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है। वो जो माहेश्वर तेज है, उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह एक अजर प्रकाश स्वरूप आत्मरूप रोग शोक से रहित अखंड आनंद का पुंज निष्पिंद निरीह तथा द्वैत रहित तथा है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता हूं। देवेश्वरी, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत हो रहा हूं। श्री लक्ष्मी जी ने कहा, ऋषिकेश, आप ही योगी पुरुषों के ध्येय हैं। आपके अतिरिक्त, श्री लक्ष्मी जी ने कहा, ऋषिकेश, आप ही योगी पुरुषों के ध्येय हैं। आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है, यह जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है कि योगी पुरुष तो आपका ध्यान करते हैं
और आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है, यह जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही हैं। आप सर्वसमर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं तो मुझे उसका बोध कराइए। श्री भगवान बोले, प्रिय, आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत से पृथक, भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। वही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एकत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। आत्मा का एकत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। तो वो कहते हैं कि भगवान बोले कि आत्मा का स्वरूप जो द्वैत अद्वैत से, भाव अभाव से पृथक और मुक्त है, आदि और अंत से रहित है, ना उसका आदि है ना अंत है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से, शुद्ध ज्ञान का प्रकाश है वहां पर, जिसको चैतन्य कह सकते हैं, उपलब्ध होने वाला शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होता है और वो स्वयं भी प्रकाश स्वरूप है तथा परमानंद रूप होने के कारण, परमानंद स्वरूप, वो परम आनंद स्वरूप है जो शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तत्व है, उपलब्ध होने वाला तत्व है, जो भगवान का वास्तविक स्वरूप है, आंतरिक स्वरूप है, जो परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। और उसके अलावा कुछ सुंदर है ही नहीं जगत में। एकमात्र सुंदर वही है। हमें जो जगत में सुंदर दिखाई देता है वह हमारा भ्रम है। तो एकमात्र सुंदर वही है। वही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एकत्व सबके द्वारा जानने योग्य है, उसी को सबके द्वारा जानना चाहिए, जानने योग्य भी है वो। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। पूरी गीता में इसी के बारे में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा, भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंद में है और मन वाणी की पहुंच के बाहर है तो गीता कैसे उसका बोध कराती है? मेरे इस संदेह का आप निवारण कीजिए। श्री भगवान बोले, सुंदरी सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूं। क्रमशः 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो तथा 1 अध्याय को उदर और 2 अध्यायों को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार ये 18 अध्यायों की वांगमयी ईश्वरीय मूर्ति ही समझनी चाहिए। तो 5 अध्याय तो भगवान का मुख हो गए, 5 मुख, 10 अध्याय 10 भुजाएं हो गई, 10 अध्याय 15 हो गए। 1 अध्याय को भगवान का उदर मानो, 16 हो गए। 2 अध्यायों को दोनों चरण कमल मानो, तो ये पूरे 18 हो गए। इस प्रकार ये 18 अध्यायों की वांगमयी ईश्वरीय मूर्ति ही समझनी चाहिए। क्या? गीता को। स्टार लगा के नीचे दिया है एक श्लोक, पद्म पुराण के उत्तरकांड में 171 26-27 में 27-28 में दिया है। शृणु शृणोणि वक्ष्यामि गीतासु स्थिति मात्मनः वक्त्राणि पंच जानिहि पंचाध्यायानुक्रमात् दशाध्यायान् भुञ्जाश्चैक मुन्द्रम 2 पदाम्बुजे एवमष्टाध्यायी वाङ्मयी मूर्तिरैश्वरी। एवं अष्टाध्यायी वाङ्मयी मूर्तिरीश्वरी, अर्थात वही बात जो उसको संस्कृत में बोल दिया कि 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो, 1 अध्याय को उदर, 2 अध्यायों को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार यह 18 अध्यायों की वाङ्मयी ईश्वरीय मूर्ति ही समझनी चाहिए। एवं अष्टाध्यायी वाङ्मयी मूर्ति अरेश्वरी। तो यह ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। ये जो मूर्ति है अर्थात ये गीता है, यह ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है, महान पापों का, अगर इसका ज्ञान भी हो जाए। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के 1 या आधे अध्याय का अथवा 1 आधे या चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है।
ये तो और भी अच्छी बात लिख दी, पूरे अध्याय का पाठ करें तो सबसे बढ़िया। पूरे अध्याय का नहीं कर सकते, आधे अध्याय का करें। इतना भी नहीं कर सकते तो एक श्लोक का करें। एक श्लोक का नहीं कर सके, आधे श्लोक का करें। आधे श्लोक का भी नहीं कर सकते, चौथाई श्लोक का प्रतिदिन अभ्यास करता है। अभ्यास करना लेकिन निरंतर, मंत्र मान करके उसको, वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। जैसे अब ये एक श्लोक में मुख्यतः 4 पद होते हैं, जैसे ये अभी श्लोक हमने गाया था, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा, ये पहला। पृच्छामि त्वाम धर्ष मूढ़ चेता, ये दूसरा हिस्सा। यश श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे, ये तीसरा हिस्सा। जो श्रेष्ठ हो, निश्चित हो, वह आपसे पूछता हूँ। शिष्यस्ते हम शादी मम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण हूँ, आप मुझे आज्ञा कीजिए। ये चौथा हिस्सा। जो 4 एक श्लोक करें या आधा करें या चौथा भी कर लें, इतना भी कर लें। शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, हे भगवान मैं आपका शिष्य हूँ। शिष्यस्ते हम शादी माम, मुझे साधिए, मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए। त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में हूँ। तो इतना भी कोई कर लेगा, लेकिन इसका मंत्र की तरह निरंतर अभ्यास करता है प्रतिदिन, वह भी सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, देव सुशर्मा कौन था, किस जाति का था और किस कारण से उसकी मुक्ति हुई? श्री भगवान बोले, प्रिय सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों का तो वह शिरोमणि ही था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य एवं क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य एवं क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। ब्राह्मण, एक तो श्रेष्ठ ब्राह्मण, एक ऐसे ब्राह्मण जो क्रूरतापूर्ण कर्म करते हैं और जिनमें वैदिक ज्ञान होता ही नहीं, शून्य होते। वह न ध्यान करता था, न जप, न होम करता था अर्थात हवन करता था, न अतिथियों का सत्कार करता था। वह लंपट होने के कारण सदा विषयों के सेवन में ही आसक्त रहता था। हल जोतता और पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। उसे मदिरा पीने का व्यसन था तथा वह मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घ काल व्यतीत कर दिया। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच में काल रूपधारी काले सांप ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तदंतर वह अनेक नरकों में जा वहां की यातनाएं भोगकर मृत्युलोक में लौट आया और वहां बोझ ढोने वाला बैल हुआ। उस समय किसी पंगु ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। पंगुर था, जो लंगड़ा था, जो चल नहीं सकता था। तो उसको, जो वो बैल बना सुशर्मा मर करके नरक भोगने के बाद, पहले तो मरा और फिर कई नरकों में वो उसने यातनाएं भोगी और फिर वो बैल बन गया, बोझा ढोने वाला बैल। फिर किसी पंगु ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पंगु का भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। वो जो पंगु था उसके ऊपर बैठकर इधर उधर वो जाता था। तो 7-8 वर्ष बिताए बैल ने बड़े कष्ट से। एक दिन पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया। इससे वह थककर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय वहां कुतूहल वंश आकृष्ट हो बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उस जन समुदायों में से किसी पुण्यात्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दान किया। तत्पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्यों को याद करके उन्हें उसके लिए दान किया। उस भीड़ में एक वैश्य भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, तो भी उसने लोगों की देखा देखी उस बैल के लिए कुछ त्याग किया। तदंतर यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी में ले गए। वहां यह विचार कर कि यह वैश्य के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया है, उसे छोड़ दिया गया। तो वैश्य ने भी अपना दान कर दिया कुछ पुण्य का। उसको पता तो नहीं था पुण्य क्या, लेकिन कर दिया उसने, ऐसे ही लोगों की देखा देखी। उसके बाद क्या हुआ, यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को, जो बैल मर गया था, पहले यमपुरी में ले गए। वहां यह विचार कर कि यह वैश्य के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो चुका है, तो उसे छोड़ दिया गया। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर वह उस वैश्य
तो उस वैश्य के पास गया और उसके दान की बात बतलाते हुए उसने पूछा, तुमने कौन सा पुण्य दान किया था? वैश्य ने उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया है, उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना आरंभ किया। शुक बोला, अर्थात तोता बोला, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी विद्वता के अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या भाव रखने लगा। फिर समय अनुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैं अनेकों घृणित लोकों में भटकता फिरा। उसके बाद इस लोक में आया। सदगुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा माता पिता से वियोग हो गया, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था। वहां से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा ले गए और महात्माओं के आश्रय में आश्रम के भीतर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया। ये तोते के माता पिता से वियोग हो गया, मृत्यु हो सकता है, यहाँ नहीं लिखी, हो सकता है क्योंकि पक्षी फिर अलग अलग उड़ जाते हैं तो वो अलग हो गए होंगे। तो वो तोता जो है ग्रीष्म ऋतु में एक गर्मी के कारण किसी मार्ग पर पड़ा था, तो महात्माओं ने किरणा करके उसे उठा लिया, अपने आश्रम ले गए। तो आश्रम में उन्होंने एक पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया, वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे। आवृत्ति मतलब बार बार उसको पढ़ते थे ऋषियों के बालक गीता का प्रथम अध्याय। उन्हीं से सुनकर मैं भी बारंबार पाठ करने लगा। इसी बीच में एक चोरी करने वाले बहेलिये ने मुझे वहां से चुरा लिया। तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया। यही मेरा वृत्तांत है जिसे मैंने आप लोगों से बता दिया। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पापों को दूर किया है। फिर उसी से इस वैश्य का भी अंतःकरण शुद्ध हुआ है और उसी के पुण्य से ये द्विजश्रेष्ठ सुशर्मा भी पाप मुक्त हुए हैं। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महात्म्य की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गए। इसलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता, सुनता तथा अभ्यास करता है, उसे इस भव सागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। पढ़ता है या सुनता है या अभ्यास करता है तो फिर तो कहना ही क्या है। निरंतर इसका अभ्यास करे। तो कहते हैं कि वो जो तोते ने वो गीता सीखी हुई थी, वो सारा दिन बोलता रहता था, वही वैश्य ने सुन ली। और यही कहता मेरा वृत्तांत था, तोते ने बताया, वो मैंने आप लोगों से बता दिया। पूर्व काल में जब मैं तोता था किसी आश्रम में, तब मैंने इस अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पापों को दूर किया है और उसी से ये वैश्य का अंतःकरण भी शुद्ध हुआ है और उसी से हे द्विजश्रेष्ठ, मतलब आप जो सुशर्मा नाम का था, वो भी इसी से पाप मुक्त हुआ है। तो इसलिए गीता के जो प्रथम अध्याय को पढ़ता, सुनता तथा अभ्यास करता है, उससे इस भवसागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। तोता, वे वैश्य और सुशर्मा नामक ब्राह्मण, वे तीनों ज्ञान प्राप्त हो करके अंत में मुक्त हो गए, क्योंकि अपने अपने घर पर वे गीता का प्रथम अध्याय का अभ्यास करते थे। तो यह तो था पहले अध्याय का महात्म्य। दूसरे तीसरे का हो चुका है। अब हम करते हैं चौथे अध्याय का महात्म्य, सुनते हैं, और उसके फिर हम बाद चौथा अध्याय शुरू करेंगे। तो चौथे अध्याय का महात्म्य इस प्रकार है। श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय, अब मैं चौथे अध्याय का महात्म्य बतलाता हूं, सुनो। भागीरथी के तट पर, अर्थात गंगा के तट पर, वाराणसी बनारस नाम की एक पुरी है। वहां विश्वनाथ जी के मंदिर में भरत नाम के एक योगी निष्ठ महात्मा रहते थे, जो प्रतिदिन आत्म चिंतन में तत्पर हो आदर पूर्वक गीता के चतुर्थ अध्याय का पाठ किया करते थे। भगवान शिव के मंदिर में, विश्वनाथ जी के मंदिर में, काशी में।
योगी महात्मा गीता के चतुर्थ अध्याय का पाठ किया करते थे। उसके अभ्यास से उनका अंतःकरण निर्मल हो गया था। वे शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से कभी व्यथित नहीं होते थे। एक समय की बात है, वे तपोधन नगर की सीमा में स्थित देवताओं का दर्शन करने की इच्छा से भ्रमण करते हुए नगर से बाहर निकल गए। वहां बेर के 2 वृक्ष थे, उन्हीं की जड़ में वे विश्राम करने लगे। एक वृक्ष की जड़ में उन्होंने अपना मस्तक रखा था और दूसरे वृक्ष के मूल में उनका एक पैर टिका हुआ था। थोड़ी देर बाद जब वे तपस्वी चले गए, तब बेर के वे दोनों वृक्ष 5 ही 6 दिनों के भीतर सूख गए। उनमें पत्ते और डालियां भी नहीं रह गईं। तत्पश्चात वे दोनों वृक्ष कहीं ब्राह्मणों के पवित्र गृह में 2 कन्याओं के रूप में उत्पन्न हुए। वे दोनों कन्याएं जब बढ़कर 7 वर्ष की हो गईं, तब एक दिन उन्होंने दूर देशों में घूमकर आते हुए भरत मुनि को देखा। दूर देशों से घूमकर आते हुए उसी मुनि को, भरत मुनि को देखा, जिन्होंने पेड़ से उनकी मुक्ति की थी। उन्हें देखते ही वे दोनों उनके चरणों में पड़ गईं और मीठी वाणी में बोली, मुने, आपकी ही कृपा से हम दोनों का उद्धार हुआ है। हमने बेर की योनि त्याग कर मानव शरीर प्राप्त किया है। उनके इस प्रकार कहने पर मुनि को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, पुत्रियों, मैंने कब और किस साधन से तुम्हें मुक्त किया था? साथ ही यह भी बताओ कि तुम्हारे बेर के वृक्ष होने में क्या कारण था, क्योंकि इस विषय में मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है। तब वे कन्या पहले उन्हें अपने बेर हो जाने का कारण बतलाती हुई बोली, मुने, गोदावरी नदी के तट पर छिन्न पाप नाम का एक उत्तम तीर्थ है, जो मनुष्यों को पुण्य प्रदान करने वाला है। वह पावनता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। उस तीर्थ में सत्यतपा नामक एक तपस्वी बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे। वे ग्रीष्म ऋतु में प्रज्वलित अग्नि के बीच में बैठते थे। वर्षा काल में जल की धाराओं से उनके मस्तक के बाल सदा भीगे ही रहते थे तथा जाड़े के समय जल में निवास करने के कारण उनके शरीर में हमेशा रोंगटे खड़े रहते थे। वे बाहर भीतर से सदा शुद्ध रहते, समय पर तपस्या करते तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए परम शांति प्राप्त करके आत्मा में ही रमण करते थे। वे अपनी विद्वत्ता के द्वारा जैसा व्याख्यान करते थे, उसे सुनने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी भी प्रतिदिन उनके पास उपस्थित होते और प्रश्न करते थे। वे अपनी विद्वता के द्वारा जैसा व्याख्यान करते थे, वो इतने बड़े महात्मा थे, उसे सुनने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी भी प्रतिदिन उनके पास उपस्थित होते और प्रश्न करते थे, प्रश्न पूछते थे उनसे। ब्रह्मा जी के साथ उनका संकोच नहीं रह गया था, अतः उनके आने पर भी वे सदा तपस्या में मगन रहते थे। परमात्मा के ध्यान में निरंतर संलग्न होने के कारण उनकी तपस्या सदा बढ़ती रहती थी। सत्य तपा को जीवन मुक्त के समान मानकर इंद्र को अपने समृद्धिशाली पद के संबंध में कुछ भय हुआ। तब उन्होंने उनकी तपस्या में सैकड़ों विघ्न डालने आरंभ किए। अप्सराओं के समुदाय से हम दोनों को बुलाकर इंद्र ने इस प्रकार आदेश दिया, तुम दोनों उस तपस्वी की तपस्या में विघ्न डालो जो मुझे इंद्र पद से हटाकर स्वयं स्वर्ग का राज्य भोगना चाहता है। तो हम अप्सराएं थी, देवलोक की, इंद्रलोक की, तो उन्होंने हमें उस तपस्वी को किसान में विघ्न डालने के लिए भेजा। वो इतने बड़े तपस्वी थे कि ब्रह्मा जी भी उनसे मिलने आते थे और उनसे प्रश्न करते थे, और उनके आने पर भी, ब्रह्मा जी के आने पर भी वे सदा तपस्या में मगन ही रहते थे। इंद्र का यह आदेश पाकर हम दोनों उनके सामने से चलकर गोदावरी के तीर पर, यहाँ वे मुनि तपस्या करते थे, आई। वहाँ मंद एवं गंभीर स्वर से बजते हुए मृदंग तथा मधुर वेणु अर्थात बांसुरी, वेणुनाद के साथ हम दोनों ने अन्य अप्सराओं सहित मधुर स्वर में गाना आरंभ किया। इतना ही नहीं, उन योगी महात्मा को वश में करने के लिए हम लोग स्वर, ताल और लय के साथ नृत्य भी करने लगी। बीच बीच में जरा जरा सा अंचल खिसकने पर उन्हें हमारी छाती भी दिख जाती थी। हम दोनों की उन्मत्त गति काम भाव का उद्दीपन करने वाली थी, किंतु उसने उन निर्विकार चित्त वाले महात्मा के मन में क्रोध का संचार कर दिया। वो मोहित तो नहीं हुए, लेकिन उनको क्रोध आ गया। तब उन्होंने हाथ से जल छोड़कर हमें क्रोधपूर्वक शाप दिया, अरे तुम दोनों गंगा जी के तट पर बेर के वृक्ष हो जाओ। यह सुनकर हम लोगों ने बड़ी विनय के साथ कहा, महात्मन, हम दोनों पराधीन थी, अतः हमारे द्वारा जो दुष्कर्म बन गया है उसे आप क्षमा करें। हम अपनी मर्जी से नहीं, हमें तो भेजा गया, हम तो उनकी सेविकाएं हैं इंद्रदेव की, हम तो पराधीन थी।
तो हमें क्षमा करें। यूँ कहकर हमने मुनि को प्रसन्न कर लिया। तब उन पवित्र चित्त वाले मुनि ने हमारे शापोद्धार की अवधि निश्चित करते हुए कहा, भरत मुनि के आने तक ही तुम पर यह शाप लागू होगा। उसके बाद तुम लोगों का मृत्यु लोक में जन्म होगा और पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहेगी। मुने, जिस समय हम दोनों वेर वृक्ष के रूप में खड़ी थी, उस समय आपने हमारे समीप आकर गीता के चौथे अध्याय का जप करते हुए हमारा उद्धार किया था, अतः हम आपको प्रणाम करती हैं। आपने केवल शाप से ही नहीं, इस भयानक संसार से भी गीता के चतुर्थ अध्याय के पाठ द्वारा हमें मुक्त कर दिया है। तो शाप से ही मुक्त नहीं हुई, हम यहाँ से भी मुक्त हो गई, संसार से भी। किस लिए? गीता के चौथे अध्याय का आपने जप किया था, अर्थात पाठ किया था हमारे पेड़ के नीचे बैठकर, दोनों पेड़ों को छू करके, मतलब एक तरफ पैर थे, एक तरफ सिर लगा हुआ था उनका। श्री भगवान कहते हैं, उन दोनों के इस प्रकार कहने पर मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए और उनसे पूजित हो विदा लेकर जैसे आए थे वैसे ही चले गए, तथा वे कन्याएं भी बड़े आदर के साथ प्रतिदिन गीता का चतुर्थ अध्याय का पाठ करने लगी, जिससे उनका उद्धार हो गया। तो यह था चौथे अध्याय का महात्म्य। अब हम चौथा अध्याय शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः अवतरणिका। श्री भगवान ने दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में अर्जुन से कहा कि ज्ञान योग में अपने विवेक के अनुसार विचार पूर्वक चलने से जिस समबुद्धि की प्राप्ति होती है, उसी को तू कर्म योग के विषय में सुन। अर्थात कर्म योग में निष्काम भाव पूर्वक परहितार्थ कर्तव्य कर्म करने से यह समबुद्धि कैसे प्राप्त होती है, इसे सुन। ऐशा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे तविमाम शृणु। फिर कर्मयोग का वर्णन करते हुए प्रसंगानुसार अर्जुन के प्रश्न करने पर स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताकर अध्याय का विषय समाप्त किया। दूसरे अध्याय की बात कर रहे हैं कि ज्ञान योगी जो ज्ञानी होता है, जो अपने विवेक के द्वारा जिस समबुद्धि की प्राप्ति करता है, या कहें सांख्य योगी जिस समबुद्धि की प्राप्ति करता है, विवेक के अनुसार विचार पूर्व चलने से, उसे तू कर्म योग के विषय में सुन। मतलब उस समबुद्धि को कर्म योग के द्वारा किस तरह प्राप्त करेगा। तो फिर बताया कि कर्म योग में निष्काम भाव पूर्वक परहित के लिए कर्तव्य कर्म करने से यह समबुद्धि प्राप्त होती है। समबुद्धि कैसे प्राप्त होती है, इसे सुन। इसके लिए वहां था ऐशा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर योगे तविमाम शृणु। आगे चलते हैं। तीसरे अध्याय के आरंभ, ये दूसरे अध्याय का, ये चौथा अध्याय शुरू करने से पहले पीछे के अध्याय का थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि सार या उपसार बता रहे हैं। तो पहला तो ये है कि विवेक द्वारा जो समबुद्धि प्राप्त होती है ज्ञान योगी को, वही समबुद्धि कर्म योगी को परहितार्थ कर्तव्य कर्म करने से प्राप्त होती है। अब आगे चलते हैं। तीसरे अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने प्रश्न किया कि आपके मत में जब बुद्धि श्रेष्ठ मान्य है, तो फिर आप मुझे घोर कर्म अर्थात युद्ध में क्यों लगाते हैं। इसके उत्तर में भगवान ने चौथे श्लोक से 29वें श्लोक तक विविध प्रकार से कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हुए सिद्ध किया कि कर्तव्य कर्म करने से ही समबुद्धि प्राप्त होती है। फिर 30वें श्लोक में भगवान निष्ठा के अनुसार कर्तव्य कर्म करने की विशेष विधि बताई कि विवेक पूर्वक संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण करके तथा निष्काम निर्मम और निसंताप होकर शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों को करना चाहिए। कर्तव्य कर्म करने की इस विधि को अपना मत कहते हुए भगवान ने 31वें 32वें श्लोक में अन्वय और व्यतिरेक विधि से अपने इस मत की पुष्टि की, तथा 35वें श्लोक में इस विधि के पालन पर विशेष जोर देते हुए कहा कि अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मरना भी श्रेयस्कर है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः। इस पर अर्जुन ने 36वें श्लोक में प्रश्न किया,
कि मनुष्य न चाहते हुए भी किससे प्रेरित होकर पाप अर्थात अकर्तव्य कर बैठता है। इसके उत्तर में भगवान ने काम अर्थात कामना को ही सारे पापों अनर्थों का हेतु बताकर अंत में कामरूप शत्रु को मार डालने की आज्ञा दी। यद्यपि तीसरे अध्याय के 37वें श्लोक से भगवान लगातार उपदेश दे रहे हैं, तथापि 43वें श्लोक में अर्जुन के प्रश्न का उत्तर समाप्त होने पर महर्षि वेद व्यास जी तीसरे अध्याय की समाप्ति कर देते हैं। यद्यपि तीसरे अध्याय के 37वें श्लोक से भगवान लगातार उपदेश दे रहे हैं, तथापि 43वें अर्थात 43वें श्लोक में अर्जुन के प्रश्न का उत्तर समाप्त होने पर महर्षि वेद व्यास जी तीसरे अध्याय की समाप्ति कर देते हैं और नया चौथा अध्याय आरंभ कर देते हैं। इससे ऐसा मालूम देता है कि अर्जुन के प्रश्न का उत्तर समाप्त होने पर भगवान कुछ समय के लिए रुक जाते हैं। फिर दूसरे अध्याय के 47वें 48वें श्लोक में जिस कर्मयोग का विषय चल रहा था, उसी को चौथे अध्याय के पहले श्लोक में इमम पद से पुनः आरंभ करते हैं। दूसरे अध्याय में जिस कर्मयोग का विषय चल रहा था, उसको चौथे अध्याय के पहले श्लोक में इमम पद से पुनः आरंभ करते हैं, अतः चौथा अध्याय तीसरे अध्याय का ही परिशिष्ट माना जाता है। कर्म योग में दो बातें मुख्य हैं। नंबर 1 कर्तव्य कर्मों का आचरण और नंबर 2 कर्तव्य कर्मों के विषय में विशेष जानकारी। अर्जुन कर्मों का स्वरूप से त्याग करना चाहते हैं, इसलिए तीसरे अध्याय के आरंभ में भगवान से कहते हैं कि आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। अतः तीसरे अध्याय में तो भगवान अनेक प्रकार से कर्तव्य कर्मों के आचरण की आवश्यकता पर विशेष जोर देते हैं और साथ ही कर्म योग को समझने की तात्विक बातें भी कहते हैं, परंतु इस चौथे अध्याय में कर्म योग की तात्विक बातों को समझने पर विशेष जोर देते हुए कर्तव्य कर्मों का पालन करना आवश्यक बताते हैं। तात्पर्य यह है कि तीसरे और चौथे दोनों ही अध्यायों में उपयुक्त दोनों बातें कही गई हैं, किंतु तीसरे अध्याय में कर्तव्य कर्मों के आचरण की बात मुख्य है और चौथे अध्याय में कर्तव्य कर्मों के विषय में समझ अर्थात जानकारी की बात मुख्य है। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात, चौथे अध्याय का 16वां श्लोक। तो क्या है कि तीसरे अध्याय और चौथे अध्याय में बात तो कर्मयोग की है, लेकिन तीसरे अध्याय में कर्मयोग के आचरण पर जोर है कि कर्मयोग का आचरण मतलब कर्मयोग करना है, योगी बनना है मतलब कर्मयोगी बनना है। और चौथे अध्याय में कर्मयोग के विषय में समझना है। समझ भी तो जरूरी है ना कि कर्मयोग में दो बातें जैसे पहले बताया उन्होंने मुख्य होती हैं, एक तो कर्तव्य कर्मों का आचरण जो कि तीसरे अध्याय में बता रहे हैं, और नंबर 2 कर्तव्य कर्मों के विषय में विशेष जानकारी होनी चाहिए, तो उस विशेष जानकारी को चौथे अध्याय में दे रहे हैं। जो कर्मयोग अनादि होते हुए भी इस भूमंडल पर जानने वाले विशेष पुरुष के न रहने से बहुत काल से लुप्त प्राय हो गया था, उसी कर्मयोग का वर्णन पुनः आरंभ करते हुए भगवान पहले 3 श्लोकों में कर्मयोग की परंपरा बताकर उसकी अनादिता सिद्ध करते हैं। और ये खास बात है कि कर्मयोग वैसे तो अनादि है, क्योंकि जब से संसार कर्म तो करता ही है मनुष्य, तो कर्मयोग भी करता है। तो जो कर्मयोग अनादि था, शुरू से ही था, मतलब जब से सृष्टि बनी तो कभी है ही नहीं, मतलब शुरू से ही मान ली, जब से भी क्या कहेंगे इसको, अनादि कहते हैं इसलिए को, जिसका आदि है ही नहीं, जिसका कोई शुरुआत ही नहीं है तब से। तो जो कर्मयोग अनादि होते हुए भी इस भूमंडल पर जानने वाले विशेष पुरुष के न रहने से, और वो ऐसा पुरुष नहीं रहा इस धरती पर जो इस कर्मयोग को जाने, तो न रहने से बहुत काल से लुप्त प्राय हो गया था कर्मयोग। उसी कर्मयोग का वर्णन पुनः करते हुए भगवान पहले 3 श्लोकों में चौथे अध्याय के कर्मयोग की परंपरा बताकर उसकी अनादिता सिद्ध करते हैं कि वे यह कर्मयोग अनादि है। तो पहले 3 श्लोकों में यही बात बताते हैं। तो श्लोक नंबर 1 से हम कल करेंगे, चौथे अध्याय के श्लोक नंबर 1 से। हालांकि इस परंपरा को हम जब श्लोक पढ़ेंगे पहला दूसरा तीसरा उसका अर्थ सहित सुनेंगे, लेकिन मोटा मोटा हम इसका देख लेते हैं। भगवान कहते हैं कि मैंने इस अविनाशी योग कर्म योग को सूर्य से कहा था सबसे पहले, फिर सूर्य ने अपने पुत्र व्यवस्थ मनु से कहा था, और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा था।
यह जो योग कर्म योग है। और फिर उसके बाद हे परंतप, इस तरह परंपरा से प्राप्त इस कर्म योग को राज ऋषियों ने जाना, जो राजा ऋषि हो गए तो उन्होंने जाना, परंतु बहुत समय बीत जाने के कारण वह योग इस मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया था। और लुप्त प्राय होने के बाद तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग जो लुप्त हो गया था आज मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि यह बड़ा उत्तम रहस्य है। तो कल से हम चौथे अध्याय का पहले श्लोक से करेंगे। आज चौथे अध्याय का जो परिचय या भूमिका हो गई है, और कब सूर्य को ज्ञान दिया था, कब सूर्य से आगे ज्ञान जो है चला, इसकी बात डिटेल से फिर श्लोकों के साथ साथ ही करेंगे। आज मुख्य मुख्य बता दिया। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। चौथे अध्याय का महत्व यही है कि वो जो अप्सराएं थी, जिन्होंने बहुत बड़ा गलत कार्य ये किया था कि वो किसी ऋषि को नीचे गिराना चाहती थी। अप्सराएं वो बेर के वृक्ष बन गई थी। तो देवलोक की अप्सराएं भी, कहने का तात्पर्य यह है कि जो उच्च जोनी के जो लोग हैं वो भी अगर धरती पर जन्म लेते हैं और धरती पर उन्हें कहीं वृक्ष आदि बनना पड़ता है या कुछ भी, तो उनकी भी मुक्ति गीता के चौथे अध्याय से होती है। तो इसके बाद वो जो कन्याएं थी, उन्होंने गीता के चतुर्थ अध्याय का पाठ किया, जिससे उनका उद्धार हो गया, जो बेर बनी हुई थी। तो कहने का तात्पर्य कि स्वर्ग लोक तक के जो जीव हैं वो भी अगर धरती पर निकृष्ट जोनि में जन्म ले लेते हैं, उनकी भी मुक्ति गीता के चतुर्थ अध्याय के पाठ से हो जाती है। और पहले अध्याय का ये बताया था कि वो एक ब्राह्मण था जो अशुद्ध, घर में ही एक तरह से जन्म लिया था, तो अशुद्ध हो गया था, जो पतित हो गया था। और फिर वैश्या भी थी, जो कि उसको भी जीवों में पतित ही माना जाता है। और फिर एक तोता था। वो मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे कितना भी निकृष्ट हो व्यक्ति, किसी भी योनि में जन्म लिया हो, जहाँ तक कि ब्राह्मण घर में भी पैदा होकर के स्त्री आदि मांस मदिरा आदि का सेवन करता हो, मतलब अच्छे घर का जो व्यक्ति है ब्राह्मण कुल का, वो भी नीच हो जाए अगर, तो उसका भी उद्धार हो जाता है। मनुष्य अगर वैश्य हो उसका भी उद्धार हो जाता है, और अगर पक्षी हो तो उसका भी उद्धार हो जाता है। तो उसको फिर ये पहले अध्याय का पाठ करना चाहिए, जो ऐसा चाहता हो और जिसका कि अत्यंत नीच वातावरण में उसका जन्म हो गया हो, या नीच वातावरण उसमें उसको वो फंस गया हो किसी तरह से, तो वो भी अपना उद्धार कर सकता है। क्योंकि तोते का उद्धार हुआ, वैश्य का उद्धार हुआ, और जो नीच ब्राह्मण था उसका भी उद्धार हुआ। नीच तो नहीं कहेंगे, ब्राह्मण जो पतित हो गया था उसका भी उद्धार हुआ। तो आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कल से चौथा अध्याय शुरू करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।